पार्ट 14 में हम देखते हैं कि इरीन टर्न का वेट कर रही थी, उसको शूटिंग करना था पर वो ट्रैफिक में फंस जाती है। उसके कारण इरीन को सब बुरा भला कहने लगते हैं। तभी नामचा की एंट्री होती है। नामचा को देख इरीन बहुत ही खुश होती है। नामचा अब अपने आप को सबको इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि वही उनके साथ शूटिंग करने वाला है। ये सुन ग्रैंडपा थोड़े गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम सच में रिलायबल हो, तुमने तो इनको धोखा दिया है। पर नामचा उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उनका काम बहुत ही अच्छे से करेगा। अब कुछ देर में शूटिंग स्टार्ट होनी थी। इरीन नामचा से अकेले में बात करती है, उसे समझाती है क्या वो सच में शूटिंग करना चाहता है। नामचा उसे कहता है कि वो अपना बेस्ट देगा। नामचा कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं दोगी, मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं करोगी। इरीन उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है पर नामचा कहता है मुझे किस चाहिए। इरीन उसे डांटते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर लॉयर इनको उसके घर पे लाता है। इन बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि नामचा इरीन के साथ शूटिंग कर रहा है, वे साथ में काम कर रहे हैं और नामचा एक दिन भी उसे हॉस्पिटल में देखने नहीं आया। वो लॉयर को बार बार थैंक्स कहती है क्योंकि लॉयर ही एक इंसान है जो हर बार हर टाइम उसके साथ रहता है, उसका साथ देता है। उधर इरीन नामचा को देखी जा रही थी। नामचा शूटिंग में बहुत ही अच्छा करता है। उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबका बहुत ही अच्छे से जवाब देता है। ग्रैंडपा भी ये सब देख थोड़े हैरान थे। आगे इरीन और नामचा जब साथ में बातें कर रहे थे वे बहुत ही क्लोज थे और हंस के बातें कर रहे थे। ग्रैंडपा ये देख थोड़े से क्यूरियस थे। अब ग्रैंडपा कुछ देर बाद इरीन से पूछते हैं कि क्या तुम नामचा को पहले से जानती हो। इरीन नामचा के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। वो बस कहती है कि मैं उसको थोड़े दिन पहले से जानती हूँ। अब ग्रैंडपा बार बार इरीन को मैरिज के लिए फोर्स करते हैं। उसे कहते हैं कि वो लॉर्ड से वेडिंग कब करेगी। इरीन बार बार उन्हें मना करती है। तभी हम देखते हैं कि नामचा वहाँ जाता है। नामचा ग्रैंडपा से बात करना चाहता था पर ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है। ये देख इरीन और नामचा घबरा जाते हैं। वो फटाफट उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। ग्रैंडपा तभी नोटिस करते हैं कि नामचा और इरीन ने अपना हाथ पकड़ के रखा था। वे अब समझ जाते हैं कि जरूर ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज है। उधर इन अब अपने घर पे थी। घर पे कोई भी नहीं था सिवाय लॉयर के। लॉयर का कोट थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। इन उसे ठीक करती है। ये देख लॉयर भी अच्छा फील करता है। तभी लॉयर को कॉल आता है। उसे ग्रैंडपा के बारे में पता चलते ही वो भी हॉस्पिटल जाने लगता है। इन्हें देख थोड़ी सैड हो जाती है। उधर हॉस्पिटल में इरीन बहुत ही ज्यादा चिंता में थी। नामचा उसे संभालता है, उसे अपने पास ले आता है और अपने दिल के पास उसका हाथ रखता है और कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जिसके लिए मैं रोज उठता हूँ, जिसके लिए मैं जीता हूँ। इरीन ये सुन बहुत ही साई फील करती है। तभी हम देखते हैं कि इन लॉयर के साथ वहाँ आ चुकी है। वो इरीन को डांटने लगती है और कहती है कि क्या बात है, यहाँ तो प्यार भरी बातें की जा रही है। इरीन उसे समझाने की कोशिश करती है पर इन बिल्कुल नहीं मानती। वो उसे बस डांटे जा रही थी। नामचा भी चुप नहीं रहता, वो इनको डांटने लगता है। लॉयर इनको बचाने लगता है। अब इन बहुत ही गुस्से में थी। वो कहती है कि वो इरीन और नामचा के रिलेशनशिप तोड़ के रहेगी, उन्हें दूर करके रहेगी। लॉयर कहता है हमें सोच समझ के कुछ भी करना होगा। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि नामचा और इरीन की जो भी रिलेशनशिप है उसे पब्लिक कर देंगे। आगे हम देखते हैं कि इन ग्रैंडपा से मिलने जाती है और उन्हें कहती है कि मैं नामचा से वेडिंग करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो तो तुम्हें लाइक नहीं करता, फिर तुम उसे वेडिंग क्यों करना चाहती हो। इन कहती है कि क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ, स्कूल टाइम से मैं उसे लाइक करती हूँ। उधर इरीन जो एक्सरसाइज कर रही थी, नामचा उसके पास आता है, उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे पूछता है क्या तुम उसे प्यार करती हो और कितना करती हो। इरीन उसे इग्नोर करती है, उससे दूर भागने लगती है पर नामचा उसके बार बार पास आता है और इरीन बार बार उसे कहती है कि वो उसे बहुत ही प्यार करती है। नामचा उसे किस करता है। इरीन शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि इन नामचा के घर पे जाती है और टैन से बात करती है। उसे बता देती है कि इरीन और नामचा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुन टैन बिल्कुल हैरान थी। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। इन कहती है कि वो स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। टैन ये सुन बहुत ही ज्यादा शौक थी कि नामचा ने उसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। उधर हम नामचा को देखते हैं। इरीन को उसके घर तक छोड़ने आता है। वो उसके गले लग जाता है, उससे बार बार फ्लर्ट करता है। हम देखते हैं कि ये सब टैन देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अब नेक्स्ट डे जैसे होता है हम देखते हैं कि टैन अपने फ्रेंड से मिलने गई है। वहीं पर इरीन भी आती है। तीनों साथ में कुछ बातें करते हैं पर टैन इरीन को इग्नोर करती है। इरीन कहती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। अब इरीन बार बार उसे जिद कर पूछने लगती है। टैन भी बहुत ही गुस्से में थी। वो इरीन को डांटने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे ब्रदर को नामचा को डेट कर रही हो और मुझे पता भी नहीं। इरीन बार बार उससे माफी मांगती है पर वो नामचा से सच्चा प्यार करती थी। वो बार बार ये बात टैन को बताती है पर टैन गुस्से में थी। वो उसकी एक भी नहीं सुनती। टैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इरीन वहाँ बहुत ही रोती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बार बार अपने सारे फ्रेंड से माफी मांगती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।